Good afternoon, students. I'm Smriti, your history and English teacher, as you know, and this is my video about the question answers of your Purvi. This is your new English textbook for English for grade 8th, and this is your chapters wit and wisdom, and under this the wit that one hearts. I have taught you the whole chapter line by line. As you know, this is about Krishna Devaraya and the Vijayanagar Empire. Actually, this is Krishna Deva was under the court of Krishna Devaraya. Tenali Rama was under the court of Krishna Devaraya. Actually, the Vijayanagar Empire was very renowned empire of South India, and it is still remembered today for its glory. And Krishna Devaraya was very famous monarch of that dynasty. And he ruled from 1509 to 1529. Okay, and Tenali Ramakrishna and Alasani Bedana were the literary figures in his court, right? And this is the story about the misunderstanding between the king and the queen. Now I'm going to discuss about the question answers, your grammar portion, and it's very long. Okay. As I already told you so many times कि आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं या जाते हैं सुनते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द होल स्टोरी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बहुत ज़रूरी होता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, जो भी आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता तो चले कि चैप्टर के अंदर है क्या. विजयनगर एम्पायर जो है ये आपके होल लाइफ में काम आएगा. आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देते हैं तो विजयनगर एम्पायर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि है ये विजयनगर है इतना इंपॉर्टेंट है. उसके आसपास की डायनेस्टीज़ भी आती हैं. बहमनी था, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, नहीं तो मैं कभी पढ़ाऊँगी. और ये वन ऑफ माई फेवरेट राजा हैं कृष्ण देवराया. ओके फाइन. चलिए, मैंने आपको इसकी जो स्टोरी लाइन है, आपकी ये पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ाया था. अब इसके ज़रा क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स, और ये आपकी ये जो इस बार की ये पूर्वी है किताब, इसमें मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी कुछ जो है डीपली दिया हो, ताकि आप चैप्टर को बार बार पढ़ें, एक एक चीज़ की नॉलेज हो, फिर आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी. क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये जो आपके ये वाला फिल इन द ब्लॉक्स दिए हैं, इसमें आपके वर्ड्स दिए हैं कि बहुत सारे, जैसे मरमर, साइड, मम्बल, गैस, ये सब हंसी पे उसके डिफरेंट सिनोनिम्स हम कह सकते हैं. और आगे भी कंपाउंड वर्ड्स हैं. फिर आपके यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज हैं. नेक्स्ट है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज पे आपके फोकस किया हुआ है यहाँ पे. एंड इंटोनेशन है. इंटोनेशन इज़ वेरी इजी, बट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ अबाउट इंटोनेशन ऑल्सो, आई थिंक. सो आपको इस बार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और एक एक चैप्टर को ख़त्म करने में टाइम लगेगा, इसलिए प्लीज़ स्टडी हार्ड. एंड दिस इज़ योर, आई थिंक, एग्ज़ाम टाइम, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. डोंट वेस्ट टाइम, and please keep yourself away from your mobile, from the TV also for some time, and focus on your study. And it's my earnest request, please students. Now I'm going to start. Let us discuss. Rectify the following false statements from the text. The queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. This is not true, and you know कि ऐसा कुछ नहीं था. मतलब शी वॉज एग्जॉस्टेड दैट डे, और उसको यॉर्निंग बार बार कर रही थी. तो किंग ने सोचा, मतलब उसको लगा कि भैया ये मेरी इंसल्ट कर रही है. ओके, ये किंग ने क्या किया, फिर उसके मन में ऐसे वो लगा कि भैया ये जो क्वीन है, द किंग थॉट शी वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोइम, एंड ही बिकेम एंग्री. ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है. हाउ कैन शी. तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द किंग. बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली तौर पे चले, राजा को बताने की कोशिश की थ्रू हिज विट एंड विजडम, बिकॉज ही वॉज फेमस फॉर विट एंड विजडम. ही वॉज वेरी knowledgeable man.
and he's still very famous. The courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. No, this is also false. कोई प्रेज नहीं की, क्योंकि उनको उसमें वो वाली पोइट्री इतनी पसंद नहीं आई थी. एंड द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामा's idea about paddy cultivation. No, this is also false, because Tenali Rama was a literary figure. How can he give suggestions to the paddy cultivation or the irrigation or the agriculture? So nobody was interested. The king never realized his mistakes and continued to stay angry with the king. No, this is also false, कि वो रियलाइज़ कर लेते हैं. ये अपने चैप्टर के एंड में उन्होंने बड़ा जेंटल वॉइस में कहा है, बहुत फेमस सी बात कही कि आई हैव बीन फुलिश, आई सी हा नाउ आई ओवर रिएक्टेड, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी. ओके, दिस इज़ डन. और बहुत ईजी है ये. अब इसके एक्सट्रैक्ट्स हैं. एक्सट्रैक्ट्स मतलब वहाँ से लिए हुए सेम डायलॉग यहाँ रखे हैं. आपको उसमें से देखना है कि किसने बोला, क्या बोला. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then, he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. Rama nodded thoughtfully. उन्होंने अपनी nodded होता है गर्दन पर से नीचे की तरफ लेना कि हाँ यस करके nodded. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this needs a well planned approach that I may need time to find the right strategy. अब बात है, what does the king believe that only Tenali Rama can help the king understand? Why does the मतलब वो तो है ही है. मतलब she knows that Tenali Rama is full of wisdom and wit, and he resolved so many matters in a very lighter mood through his humor also. He was a very humorous person, and humorous as well as intellectual. He was a combination of both. Okay, तो इसमें है आप क्या लिखोगे कि भाई ऑब्वियस है कि वो बहुत ही नोन था तेनाली. ठीक है, तो इसलिए उनको लगा कि भैया तेनाली रामा इज़ वेरी क्लेवर, wise, and has a good sense of humor. He can explain the situation in a very smart way, and he did that. Next है आपका, let's focus over here. What does the queen's statement, if I had known this would happen, I would have chosen another day, suggest about the feelings? मतलब वो बेचारी परेशान थी. शी इज़ अ वेरी जनरस लेडी एंड रिग्रेट करती है. शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. कोई एंग्री नहीं थी. शी इज़ एंग्री एट द किंग. नो, शी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्दी. ऐसा भी नहीं सोचा. शी इज़ वरी द किंग माइट पनिश हर. ऐसा भी नहीं सोचा. शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. उनको लगा कि भैया गलती हो गई मुझसे. तो द आंसर इज़ दिस बी. How does Tenali Rama's response reflect his wisdom? Okay, and problem solving skills. So there is no doubt. Again and again the same line you can repeat. Tenali Rama has a good sense of humor, was intelligent, full of wit and wisdom. He was intellectual also. He was a combination of wit, wisdom and her intelligence. So he used a very smart plan and to explain the truth to the king. कि भाई जॉनिंग है वो कोई डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं होता. एक नेचुरल प्रोसेस है. आपको आएगा ये जब आप यू आर टायर्ड. ओके, एंड ओके, fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the bracket. The king's reaction shows that he is sensitive and has a lot of faith, takes great pride in his poetry. तो क्या शो करता है कि भैया उन्होंने अपने प्राइड को आगे कर लिया था. थोड़ा सा उनको वो हो गया था, इसमें नहीं होता जैसे ईगो प्रॉब्लम. तो ये क्या आएगा, टेक्स ग्रेट प्राइड. दैट इवनिंग, नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द किंग विद सॉफ्ट एक्सप्रेशंस. तिरुमालंबाई, he began, his voice gentle. I have been foolish. I can see that I overreacted. I let my pride blind me. I let my pride blind me. इसको लर्न कर लीजिए, लिखिए, हर जगह लिख लीजिएगा जहाँ आपको लगे. I let my pride blind me. I'm so sorry.
The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, "If you like, king, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your points. To your point, okay, okay." Next है उसका first. Complete the following with the suitable explanations. When the king said, "I let my pride blind me," he means कि भैया वो अपने ईगो में आ गए थे, उन्होंने अपने प्राइड को आगे समझा, उन्होंने समझा ही नहीं कि छोटी सी बात को लेके उन्होंने सोचा कि जो क्वीन है वो मेरी इंसल्ट कर रही है, हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो उनको क्या लगा कि ऐसा आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही इट मीन्स दैट हिज ईगो स्टॉप्ड हिम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द रियल सिचुएशन। उनकी ईगो ने उनको ओवरकम कर लिया, उनके थॉट्स को ओवरकम कर लिया। होता है कभी कभी, ह्यूमन नेचर है। वाई डज द क्वीन से, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वाइल बिहाइंड अस, बिकॉज शी इज़ हिज वाइफ। एंड उसको उनको पसंद भी नहीं आ रहा था कि किंग बहुत चुप रहने लगा, घर का माहौल अच्छा नहीं है, पैलेस का माहौल अच्छा नहीं है, कोर्ट का माहौल अच्छा नहीं है, और किंग अपने थोड़ा प्राइड में, ईगो में है। तो उनको लगा कि भैया अगर आप चाहते हैं तो हम यहीं छोड़ सकते हैं लड़ाई, और वो बहुत ही वांट टू मेंटेन पीस एंड हारमनी, एंड शी वाज आल्सो सैड, ठीक है। एंड जब किंग उनसे बात नहीं कर रहा, ही वाज सैड, शी वाज सैड व्हेन द किंग वाज नॉट टॉकिंग टू हर। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन द ब्रैकेट्स। मैं ब्रैकेट्स में क्या दिया है, इंटेलिजेंस एंड द करेज, मैच्योरिटी एंड द सेल्फ। द किंग एक्नॉलेजेस दैट हिज प्राइड क्लाउड हिज जजमेंट, क्लाउड डिड हिज जजमेंट, शेडो डाल दी थी क्लाउड्स ने आके उनकी जजमेंट पे। विच शोज़, क्या शो करता है, मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। कैसे, क्योंकि एक्नॉलेज की अपनी गलती मानी, ठीक है, कि मैं गलत हूँ। जब आप ये सोचते हो गलत हो तो आधी चीज़ आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। स्टेट वन करेक्टरिस्टिक्स दैट क्वीन्स रिस्पॉन्स टू द किंग अपॉलॉजी शोज अबाउट हर, क्या शो करता है, दैट शी इज़ वेरी काइंड, जेनरस, है ना, लेडी, शी इज़ ए काइंड एंड जेनरस एंड फुल ऑफ लव एंड केयर, एंड आल्सो टेक वरीड अबाउट किंग। अब आते हैं जी आपके आंसर्स। वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराया reigns? भैया विजयनगर एम्पायर still remembered for its architecture also, for its literature also, for its battles also, which they fought during that time. And Krishnadevara was the main figure, was the most powerful figure of Vijayanagara Empire. Okay, because he was literary man, he was a great warrior also. So many battles he fought to expand the territories of his empire, and there was a development in each field, whether it is culture, architecture, economic life of the people. He was very generous to all the sections of the society, and he himself was a great literary figure, okay, and so many things। इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखिएगा कि चौतरफा डेवलपमेंट हुई। हाउ डिड तेनाली रामाकृष्ण गेन ए स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट? तेनाली रामाकृष्ण was a man of wisdom, and he was intelligent also intellectual also. He wrote so many books, and he was everybody knows that he क्या करते हैं कि वो कोई टेंस सिचुएशन होती है तो अपने विजडम से, विटी रिमार्क से लाइट कर देते हैं वहाँ का मूड, है ना। तो हाउ डिड द क्वाल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस? भाई ऑब्वियस है, वो तो अफेक्ट करेगी पैलेस को, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। बाय मेकिंग इट्स क्वाइट सैड बिकॉज द किंग स्टॉप्ड विजिटिंग द क्वीन ऑल्सो, द किंग वॉज ऑल्सो वेरी सैड। So what strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? The strategy that Tenali Rama used to make the king realize his mistake was by using paddy, used to show that yawning is natural and not a sign of disrespect. Okay, उन्होंने दिमाग लगाया, तिकड़म लगाई, स्टोरी बनाई और बता दिया किंग को। What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seats? They laughed. Okay, the courtiers laughed.
मेड फन ऑफ हिम एंड डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स। मतलब सोच रहे होंगे कि भैया तुम तो लिटररी बिगर हो, तुम्हें क्या पता कल्टिवेशन के बारे में, बैठो चुपचाप। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट। स्टोरी कंक्लूड होती है किंग ने रियलाइज़ कर दिया कि भैया वो थोड़े से उनकी जो प्राइड है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई थी, उनकी ईगो प्रॉब्लम, उनको ईगो प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो सेल्फ अवेयर हो गए, माफ़ी मांग ली रानी से। और हमने ये सीखा, हमने क्या सीखा आप बताइए कि भैया लेसन वी लर्न इज़ टू अंडरस्टैंड अदर्स, फॉरगिव मिस्टेक्स एंड नॉट लेट प्राइड हर्ट रिलेशनशिप्स, नॉट लेट प्राइड हर्ट रिलेशनशिप्स। ओके, अब आता है नेक्स्ट। Let us learn, fill in the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expressions from the box given below. Cast a shadow. Cast a shadow. Tense माहौल होना, जैसे वहाँ हो गया था जब रानी और राजा की आपस में नहीं बन रही थी। मरमर स्प्रेड थ्रू द रूम, मरमरिंग करना, फुस से धीरे धीरे बात करना से मरमर करना, पूरे रूम में फैल जाना, ठीक है। और फिर आता है हश फेल ओवर, सन्नाटा छा जाना। माइंड रेस बैक, पुरानी यादों में चले जाना। स्टॉर्म्ड अप, जल्दी जल्दी गुजर जाना। रिपल्ड थ्रू, ठीक है, रिपल्ड थ्रू धीरे धीरे ऐसे रेंगते हुए धीरे धीरे जाना। अब आता है माई मदर इज़ ए क्वाइट विट्टी, स्टोरी है एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। सेम लाइन आप वहाँ भी बोल सकते हो कि तेनालीरामा सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइटन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स, ऑलवेज लाइटन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। रटिए इसको, लर्न कीजिए बाय हार्ट। Sense of humor always lightens stressful moment. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue. ठीक है, and dash making everyone, क्या हो जाएगा, क्या फैल जाएगा पहले सबसे ऊपर कि भैया उसमें क्या हो गया, आप खुद बताइए, क्या थोड़ा सोचिए कि हश फेल ओवर, हश फेल ओवर क्या मतलब है, सन्नाटा छा गया, हश फेल ओवर, ठीक है। मेकिंग एवरीवन फील अनकम्फर्टेबल, जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस शी मेड ए क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर, ही। उन्होंने कोई ऐसा कुछ बोला कि सब हंसने लगे। और फिर मतलब क्या हो गया, डैश द गैदरिंग, उससे क्या हुआ, मेकिंग एवरीवन फील अनकम्फर्टेबल, जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस शी मेड ए क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर। वो कोई ऐसा क्लेवर रिमार्क देती है कि हर कोई हंसने लगता है ना। और उससे क्या हो जाता है कि रिपल थ्रू द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स्ड। तो क्या रिपल थ्रू क्या, द गैदरिंग एंड एवरीवन मेकिंग एवरीवन रिलैक्स्ड। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्गूमेंट स्टॉर्म्ड ऑफ, वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। एवरीवन डिसअप्रूव ऑफ द एक्शन एंड ए मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, माई माइंड रेस बैक, मेरा मन पुरानी यादों में चला जाता कि हाउ माई मदर हैड सेव्ड अदर सिचुएशंस लाइक दिस, विदाउट हर such moments would have cast a shadow over the gatherings. I hope that I grow up to be as witty as my mother. ठीक है जी, हो गया ये आपका। अब आता है द राइटर यूजेस वर्ड्स लाइक रोड ना, मरमर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस, सारी साउंड्स पे हैं ये। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स हैं ये। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो यू में रेफर टू ए डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी में आपको जाके खुद देखना चाहिए। वैसे सबसे बेस्ट होता है आप डिक्शनरी खोलिए, एक एक शब्द को देखिए कि वो नाउन है प्रोनाउन है, उसको उसके एक सेंटेंस बनाइए, फिर आपको ये ईजी हो जाएंगे। अभी यह क्या है, मरमर, मरमर तो पता ही कि धीरे धीरे बात करना, से मरमरिंग करना, साइड और होता है कि लंबी सांस लेना, गहरी सांस, मम्बल मतलब इतनी देर बात करना कि कुछ समझ ना आए। मरमरिंग में शायद तब भी आपको समझ आ जाए, मम्बल मुंह में बड़बड़ करना, ठीक है। और गैस क्या होता है, तेज़ सांस लेना, तेज़ सांस लेना। स्निकर्स, हंसना, कैसे हंसना, ऐसे धीमे धीमे हंसना, ठीक है। थर्ड होता है थोड़ा सा ऐसे 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 आवाज़ आना, ग्रोनिंग, ग्रोनिंग होती है ऐसे कोई, जैसे आप कहते हैं ग्रोनिंग, किसी को दर्द में आवाज़ कोई ग्रोन कर रहा हो। रैटल होता है जिससे रैटल स्नेक भी हम कहते हैं, जब छुन छुना ऐसे नहीं, जैसे ऐसे बजते हैं वो ऐसी आवाज़ करना, ओके। रोड तो आपको पता ही है, लाइन रोड करता है। और विस्परिंग, कान में फुसफुसाना। अब आते हैं ये थोड़ा सा, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, इतना इजी नहीं है, आएगा नहीं आपको हर वर्ड यहाँ फिट कर नज़र आएगा कि ये फिट कर देते हैं। मुझे भी ऐसे ही थोड़ा लगा कि ये कौन सा आएगा, कि सब ऐसे लगेगा आपको। एज द टीचर बिगिन्स द रिडल चैलेंज, रिडल चैलेंज पता है वो जो
डिटेल्स में आके बताते हैं। तो कॉमा ए डैश ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द रूम। तो क्या हुआ, एक मर्मरिंग स्टार्ट हो गई है ना, ए मर्मरिंग ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। अनाया डैश इन रिलीफ, अनाया साइड इन रिलीफ, लंबी सांस लेती है। शी लव रिडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स। उसको रिडल्स तो तब भी पसंद है, पहेलियाँ पसंद हैं, लेकिन वह मैथमेटिक्स अच्छी लगती है। तो उसको ऐसे ना ऐसे सांस लेने से हम साइड बोलते हैं। थिंक केयरफुली, अच्छे से सोचो। द टीचर बिगन टू डैश एज शी रोट ए रिडल ऑन द बोर्ड। जैसे वो लिखती है तो लिखने लगती है। थिंक केयरफुली, अच्छे से सोचो। द टीचर बिगेन टू रोड, ठीक है, द बिगन टू रोड, ऐसे थोड़ा वो चिल्ला के बोलती है कि थिंक केयरफुली। वैन द क्वेश्चन वॉज रिवील्ड ए फ्यू स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन रिवील होता है तो जो थोड़े से स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं, रियलाइजिंग इट वॉज नॉट एज ईजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड। उनसे क्वेश्चन नहीं होता होगा या टफ लगता होगा, तो ऐसे द फ्यू स्टूडेंट्स ग्रोन realizing it wasn't as easy as they expected. Fourth, when the question was revealed, a few students gasped. मतलब गहरी सांस लेते हैं, तेज सांस लेते हैं, realizing it wasn't as easy as they had expected. कुछ exchange, some exchange क्या करते हैं आपस में, snickers, हंसते हैं, धीमी हंसी, हा ऐसे नहीं, धीमी हंसी, wondering if anyone at all would be able to solve it. नेक्स्ट जस्ट देन, तब क्या होता है, अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क विद स्मॉल थर्ड, ऐसे ऐसे आवाज़ देती है, धीमे से आवाज़, डीप इन थॉट। आई सी इट नाउ, शी सेड स्ट्रेचिंग विद दे। वो क्या करती है कि मतलब ऐसे स्ट्रेचिंग विद दे कैसे करती है, ग्रोन, ठीक है, एज इफ इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट। ग्रोन क्या होता है, I see it now, she said, stretching with a groan, as if it had taken her great effort. Next, a small breeze होती है जब धीमी धीमी हवा चलती है, made the windows rattle, तो उससे वो खड़खड़ की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ रेटल स्नेक की से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं। एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मोमेंट, उसमें क्या होता है, सस्पेंस पैदा हो रहा है, जैसे बोलते हैं। सो व्हाट्स द आंसर, द स्टूडेंट्स मम्बलिंग करते हैं कि आपस में बोलते हैं आंसर क्या है यार, वो जो मैम ने पहेलियाँ दी होती हैं, ठीक है। देयर वॉइसेस फिल्ड विद प्लेफुल एंथुसिज्म। लीनिंग ऐसे झुकते हुए फॉरवर्ड विद अ स्माइल, अनाया विस्पर्ड, धीरे धीरे कानों में बोलती है, क्या बोलती है, समटाइम्स द ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस हैव द सिंपलेस्ट आंसर्स। यहाँ पे मैं आपको ये चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे अब ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी, क्योंकि आपको ये जो वर्ड्स हैं फॉर मर्मरिंग, रोड, और जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, साउंड वर्ड्स हैं, इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सब इक्वल जैसे लगते हैं और इतना इजी नहीं है इनको इसके साथ फिट करना। और प्लीज़ स्टूडेंट्स फोकस ऑन योर स्टडी, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन सून, and please keep watching my videos and please share it also, okay, and thank you so much for being with me till the end. Thank you so much, have a nice day and great life. Thank you.